नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आप तक पहुंच रहा है आज तक के माध्यम से। और यकीनन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देश भर की नजर लगी हुई है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रुक कर देते हैं संसद भवन का। आज हंगामे की, नारेबाजी की और विरोध की जिस तरह की तस्वीरें देश के सामने आई, उसने सबको हैरत में डालकर रख दिया। हालांकि पहले इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि विपक्षी दलों की ओर से बार बार सड़क से लेकर संसद तक हंगामे की जो प्लानिंग तैयार की जा रही है, उसके जरिए देश में इसी तरह की तस्वीर सामने आएगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, आज सदन के दोनों ही हिस्सों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानून वापसी के बिल को सरकार ने पास करा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। सदन का पहला दिन है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। साल भर से जिस कृषि कानून पर हंगामा बरपा था, वो कृषि कानून महज 4 मिनट में सदन में निरस्त कर दिया गया। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। The farm law repeal bill 2021 was passed by Lok Sabha and taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. ये जो फार्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। मगर कृषि कानूनों के संसद में खत्म हो जाने से पहले वो सब हुआ जिसकी आशंका पहले से थी, यानी हंगामा, शोर शराबा और जमकर नारेबाजी। विपक्षी सांसद अपनी सीटों से उठकर वेल तक आ गए थे, लेकिन सरकार भी अडिग थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उठे और उन्होंने कृषि कानून वापसी बिल सामने रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। संसद में विपक्ष ने ठान लिया था कि हंगामा जोरदार होगा, वही हुआ भी। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वाले सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवाए, चर्चा कराइए। आप सदन पे जाइए, अंदर चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं चर्चा जब होगी, जब सदन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कानून वापसी बिल को लोकसभा में पेश किया तो विपक्ष का हंगामा और बढ़ा। विरोध में लगातार नारेबाजी होती रही। विधेयक 2020, आवश्यक मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना। 1955 का। चंद मिनटों के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया कि कृषि कानून वापसी बिल को पास किया जाता है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। तो जो बिल ध्वनिमत से पहले पास हुआ था, वही बिल ध्वनिमत से वापस हो गया। खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 2 और 3 विधेयक मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप माहौल को ठीक कीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। विपक्ष ने पहले ही बता दिया था कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेंगी। आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए, ये जो फार्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि
कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग की सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल रिपील सर, 6 कानून सर 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने पूरे सदन को शांतिपूर्ण माहौल में चर्चा की अपील की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। यह सियासी क्लाइमेक्स का सवाल नहीं था। विपक्ष ने एक दिन पहले हुई सर्वदलीय बैठक में ही अपना इरादा बता दिया था कि किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। राज्यसभा में भी ऐसा ही हंगामा बरपा था। मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल कर रहे थे कि सरकार को क्या 1 साल बाद ये ज्ञान हुआ कि बिल खत्म कर देना चाहिए? 1 साल 3 महीने से एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। तमाम विरोधों और तमाम नारेबाजियों के बीच राज्यसभा में भी कृषि कानून को वापस करने वाला बिल पास हुआ। उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों से अपील की थी कि संसद में सवाल भी हो, शांति भी। पीएम ने ये भी भरोसा दिया कि सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार है। हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मगर प्रधानमंत्री की अपील का दूर दूर तक असर नहीं हुआ। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत में महज 12 मिनट के अंदर पहली बार ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। मगर आखिरकार कृषि कानून औपचारिक तौर पर संसद में रिपील कर दिया गया। अब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे और कृषि कानून खत्म। दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जाइए अपनी अपनी सीट पर। संसद के भीतर विपक्षी सांसद बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि कृषि कानून वापसी से पहले इस पर विस्तार से चर्चा की जाए, लेकिन सरकार नहीं मानी और दोनों ही सदनों से इसको पास करा लिया गया, जिसके बाद विपक्षी दलों का हंगामा और ज्यादा आक्रामक हो गया। बाहर निकलकर उन लोगों की ओर से ये कहा गया कि सरकार डर गई है और वो चर्चा से भाग रही है। इन सब के बीच हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब ये खबर सामने आई कि राज्यसभा से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और सारे के सारे विपक्षी दल के। जमकर नारेबाजी के बाद कृषि कानून वापसी का बिल तो पास हो गया, लेकिन विपक्षी सांसदों के जुबान पर यही था कि सरकार फेल हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है क्योंकि वो डरी हुई है। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो पूरे सबूत के साथ तैयार थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास 17 बिलों की ऐसी लिस्ट है जिन्हें चर्चा के बाद रिपील किया गया है, तो फिर सरकार कृषि कानूनों को खत्म करने वाले मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? अरे इनके जमाने में भी हुई है, 2017 में हुई है, 2020 में हो गई है, 1961 में हो गई, एक नहीं 17 तो मुझे अब मिले हैं। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कितने बिल ऐसे हो गए हैं। विपक्षी सांसद सवाल पूछ रहे हैं कि जिन कृषि कानूनों की अच्छाइयां बताते नहीं थकते थे सरकार, उन्हें खत्म करने पर सवाल पूछने का हक क्यों छीन रहे हैं? लोकतंत्र में सवाल भी नहीं करने देंगे। एक लंबी लिस्ट लॉस की रिपील की, तो आपने डिस्कशन लगाया 2-2 घंटे का, तो इसमें लगाने की क्या तकलीफ है? हाँ, यकीनन आप पे हम सवाल करते, आपसे पूछते, आपको आईना दिखाते, आपको 750 किसानों की मौत का जिक्र करते, MSP का डिमांड करते, मगर आप तो डिस्कशन नहीं चाहते, आप तो भाग गए। विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि उन्हें जानने का पूरा हक है कि सरकार ने ये कानून किसके लिए बनाए थे और किसके लिए खत्म कर दिए। जब कानून लागू किए थे, कोई किसान देश का नहीं चाहता था कानून लागू हो, और आखिरकार अचानक सरकार ने ये फैसला लिया है, तो कम से कम बहस तो हो लोकसभा में। किसके हक में फैसला लिया, किसके हक में कानून बना? विपक्षी सांसदों के जुबान सरकार के विरुद्ध तल्ख है, लेकिन इस तल्खी के पहले ही नाराजगी थी। संसद में कृषि कानून खत्म हो, इसके पहले ही विपक्षी सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इनमें सोनिया गांधी भी शामिल थी। गांधी स्टैच्यू के सामने पहले कांग्रेस का प्रदर्शन और अब तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि पहले दिन ही किसान कानून वापस होने चाहिए, पर बगैर चर्चा के नहीं। सभी विपक्षी दलों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए, और इसी को लेके विपक्ष आर पार है सरकार के साथ, पर सभी दल यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कृषि कानून तो खत्म हो गया, लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही हंगामे की शुरुआत तेज हुई है। इस हंगामे की आग में घी का काम किया राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन ने। जी हां, शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ही दिन बीत चुके मॉनसून सत्र में हंगामा करने के आरोप में विपक्ष के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इनमें कांग्रेस के 6 सांसद, टीएमसी के 2 सांसद, शिवसेना के 2 सांसद, सीपीएम के 1 सांसद और सीपीआई के 1 सांसद हैं। सांसदों के निलंबन के बाद हंगामा और तेज हुआ। निलंबित सांसदों ने इसे असंवैधानिक बताया। मुझे कोई जानकारी नहीं थी। बार बार न्यूज मीडियम के माध्यम से बहुत सारे फुटेज रिलीज की जा रही थी, तभी भी भले ही हमारी फुटेज थी, कहीं भी हमसे पूछा नहीं गया कि क्यों, किस कारणवश मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी, क्या मुद्दा था जो हम उठा रहे थे। सीधा आज आकर ये अनाउंसमेंट कर दिया है विदाउट आवर नॉलेज, एंड द अंडरस्टैंडिंग इज एंड द एक्सप्लेनेशन इज दैट nobody cooperated in the investigation. I have not, and I challenge the government of India, I challenge the Parliamentary Affairs Minister to show me one single call that they have done to me, to reach out to me and ask me what my version of this. इसमें कहीं कोई शक सुबह नहीं बची है कि शीतकालीन सत्र के आने वाले दिन भी ऐसे ही हंगामा खेज होंगे। सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। इधर संसद के बाहर और भीतर लगातार हंगामा बरपा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर आपको बता दें किसान आंदोलन भी अपने पूरे शबाब पर था। किसानों में इस बात की खुशी है कि ये कृषि कानून बिल को वापस ले लिया गया, लेकिन बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एमएसपी को लेकर कानून लाए सरकार। इन सब के बीच पंजाब किसानों के भीतर संगठन में इस बात की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है कि अब इन तमाम लोगों की घर जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए। आंदोलनकारी किसानों की घर वापसी तय हो, इसलिए सरकार ने संसद में कृषि कानून की वापसी वाला कदम उठा लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार के इस कदम से आंदोलन खत्म होने का रास्ता खुल गया है? क्या सरकार के इस कदम से साल भर से ज्यादा समय से जारी किसानों का आंदोलन खत्म होगा? इन सवालों के जवाब किसान नेताओं के बयानों से समझे जा सकते हैं।
जो कृषि कानूनों की वापसी को पूरे आंदोलन की पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं। हम बगैर समाधान के यहाँ से जाएंगे नहीं। हम वही हैं, वही थे और वही हम रहेंगे। सरकार धोखेबाजी का जाल ना बुने। जितना जल्दी हो सके बातचीत से इस मामले का समाधान निकाल ले। यानी कानून खत्म करने की मांग तो पूरी हुई, लेकिन किसान संगठन पूछ रहे हैं कि उनकी बाकी मांगों का क्या होगा। हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी 6 मांगों वाली चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी, जिसमें सबसे अहम मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन कानून की वापसी हो, किसानों पर दर्ज केस वापस हो, जिन किसानों की मौत हुई उन्हें मुआवजा मिले। एमएसपी एक बड़ा सवाल देश में है। जो और बिल रखे हुए हैं उन पे भी बात करना चाहेंगे। जो शहीद लोग हुए यहाँ पे उस पर भी बात करेंगे। जो मुकदमे दर्ज हुए उस पर भी। जिस दिन सरकार ये है कि हमको मामला निपटाना है उस दिन निपट जाएगा। अभी पैंच है सरकार में। जो बाकी मांगे हैं एमएसपी की गारंटी उसको मान लेना चाहिए और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस ले लेने चाहिए। जो शहीद हुए हैं जिनके परिवार उजड़ गए हैं उनको मुआवजा दे देना चाहिए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को ही कह दिया था कि तीनों कृषि कानून वापस करेंगे। अब वो वादा भी पूरा हुआ। ऐसे में अब गेंद किसान संगठनों के पाले में है। ये आंदोलन किस तरफ से जा रहा है? एक तरीके से क्या डेडलॉक की तरफ बढ़ रहा है? देखिए जिस तरीके का डेडलॉक ये हम आपको बॉर्डर पर दिखा रहे हैं कि एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ किसान नेता है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि रास्ता खुल जाए। उधर टिकैत कह रहे हैं कि अभी आंदोलन का अंत नहीं। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक की है। कानून वापसी के फैसले की तारीफ करते हुए किसान नेता कह रहे हैं कि अन्य मांगों को माना जाए। अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगा जब बताओ। संसद से कानून वापसी पर मुहर लग चुकी है। अब संयुक्त किसान मोर्चा 4 दिसंबर को बड़ी बैठक करने वाला है, जिसमें आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो किसानों के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा रहा, लेकिन इन सब के बीच अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में थे। वहां पर उनसे सवाल राजा भैया को लेकर किया गया, लेकिन उनकी ओर से 2 टूक कह दिया गया कि वो तो राजा भैया को पहचानते तक नहीं। सियासी गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? मतलब राजा भैया की रियासत में जाकर राजा भैया के बारे में ही कोई पूछ ले कि ये कौन है तो अटपटा सा लगता है। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया, क्योंकि अखिलेश यादव के इन सवालों में तंज है, ताना है, कटाक्ष है, वार है और प्रतापगढ़ की जमीन से राजा भैया पर तीखा प्रहार है। सीधे से दिख रहे अखिलेश के इन सवालों में सख्त संदेश है। चुनाव से ठीक पहले बड़ा सियासी संकेत है। अखिलेश का रुख साफ है कि चुनावी मजबूरी भी राजा भैया से दिल की दूरी अब खत्म नहीं कर सकती। राजा भैया की समाजवादी पार्टी से चुनाव में कोई बात नहीं बन सकती है। यही वजह है कि प्रतापगढ़ के एक शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश से जब राजा भैया पर सवाल हुआ तो अखिलेश यादव ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? अब ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर यूपी की सियासत में राजा भैया का असर क्या है और किस बात पर अखिलेश राजा भैया से इतने खफा हैं। आप देखते रहिए आज तक।
आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।